माफ़ कीजिए, मैं बिना इजाज़त अंदर चली आई। माफ़ कीजिए, गुस्ताखी हो गई। लगता है आपको देखकर डर गई बेचारी। कौन थी ये हसीन लड़की? मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा। माशाल्लाह, वो छोटी सी बच्ची, वक्त भी कितनी तेजी से गुजर जाता है। वो सिर्फ उम्र में नहीं, जहानत में भी काफी बड़ी हो गई है। अच्छा? शाही किताब खाने में पाबंदी से जाती है और जो किताब उठाती है हाफिज बन जाती है उसमें। सुभान अल्लाह। सिर्फ किताबें ही नहीं, उसे तस्वीरों में रंग भरने का भी बहुत शौक है। कई खूबसूरत तस्वीरें बना चुकी है। बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया है इस बच्ची ने। तलवारबाजी और घुड़सवारी में तो उसका जवाब नहीं। खुदा ने आवाज भी बहुत मीठी दी है। मौसीकी की तालीम हासिल कर रही है और शायरा भी है। आपने इस लड़की की इतनी सारी खूबियों का जिक्र करके उसकी शख्सियत को बहुत दिलचस्प बना दिया है। हमें खुशी है कि आपने इसकी परवरिश में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस कर्म फरमाई के लिए हम जिले सुबानी के शुक्रगुजार हैं। मेहरुन्निसा की मौजूदगी में हम अपनी मरहूम बेटी का गम भी भूल गए हैं। शुक्र है अल्लाह का। अब आप हमें यह बताइए, क्या आपने अपनी मेहनत और तरबियत से जो फनकार तराशा है उसे हमारे सामने कब पेश कर रही हैं? हम हरम की बेगमात के लिए एक मुशायरे का इरादा रखते हैं। उसमें मेहरुन्निसा भी शरीक होगी। तो फिर देर किस बात की है? हमारे शिकार पर रवाना होने से पहले ही ये तकरीब हो जाए तो बेहतर होगा। जैसे आलम पनाह की मर्जी। इस महफिल में शेखों को जरूर बुलाइएगा। हम चाहते हैं कि हमारे वारिस को मुख्तलिफ फनों के साथ हमारा लगाव भी विरासत में मिले। वो जरूर आएंगे। साहिब आलम को तलाश करो, वो जहां भी हो। उन्हें कहो हमने उन्हें याद किया है। कुछ देर पहले मर्दाने में देखा था, अब भी जरूर वही होंगे। वहां क्या कर रहे हैं? कौन था उनके साथ? वही उनका दोस्त दिलगीर। ये बार बार मर्दाने में क्यों जाते हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन इस दूरी का कारण उनके काम भी तो हो सकते हैं। कहते हैं महाबली ने इन दिनों बहुत से काम सौंप दिए हैं उन्हें, और इन सब कामों में उन्हें दिलगीर से मिलने की फुर्सत मिल जाती है। बस हमारे पास आने में उनका काम आड़े आता है। पहले भी तो वो काम किया करते थे। राजकुमारी जी, मैं बोलूंगी तो आप फिर टोकेंगे मुझे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साहिब आलम का व्यवहार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। वे अब ज्यादा समय महल से बाहर गुजारने लगे हैं। हमारी चिंता का कारण भी यही है। राजकुमारी जी, अब क्योंकि आपको भी शक होने लगा है, इसलिए मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी कि उनके व्यवहार के इस परिवर्तन का असली कारण क्या है। धरती आकाश के सारे भेद खोल के रख दूंगी मैं आपके सामने। हमने तुम्हें इस वक्त एक खास बात बताने के लिए याद किया है। हमें अपनी गुस्ताखी का इल्म है मलिकाए आलिया। जहां पनाह की मौजूदगी में हमें बिना इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने क्या सोचा होगा? कहा होगा कि इस लड़की को जरा भी तमीज नहीं है। घबराओ मत, जहां पनाह जरा भी नाराज नहीं है। उन्हें बेहद खुशी है कि तुम्हारी तरबियत तुम्हारे खानदान के रुतबे के मुताबिक है। आप मेरी तारीफ करते वक्त
बहुत ही फराग दिली से काम लेती हैं मलिका आलिया। हम बेजा तारीफ नहीं करते, जो हकीकत है वही कहते हैं। खैर, इस वक्त जिस खास बात के लिए हमने यहाँ आपको बुलाया है वो ये है, हम जनान खाने की लड़कियों के लिए एक मुकाबले की महफिल रखने वाले हैं। शायरी का मुकाबला, बहुत बड़ी महफिल होगी। शहंशाह खुद फन की परख करेंगे और जीतने वाले को इनाम से नवाजेंगे। तो फिर बहुत यादगार महफिल होगी। और तुम इस यादगार महफिल में अपनी शायरी, अपनी मौसीकी पेश करोगी। मैं? ये आप क्या फरमा रही है मलिका आलिया? मैं इस मुकाबले में शरीक हूँ, और वो भी जहांपनाह के सामने? नहीं मलिका आलिया, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ। कौन किसके काबिल है ये तुमसे ज्यादा हम समझते हैं। तुम इस मुकाबले में हिस्सा लोगी, ये हमारी ख्वाहिश है। क्या दिलाराम को इस महफिल में रक्स करने की इजाजत होगी? बिल्कुल। हमने जहांपनाह को तुम्हारी पेशकश के अंदाज के बारे में पहले ही बता दिया है। अल्लाह, आपने हमें अजीब उलझन में डाल दिया है मलिका आलिया। दिलाराम, तुम? मैं पूछ सकता हूं, मेरी जिंदगी में ये बहार अचानक कैसे आ गई? बाहर से सवाल पूछोगे या उसकी रंगीनियों का मजा लूटोगे? दिल की धड़कनें यूं ही तेज हो रही हैं और भड़केंगी तो मैं होश खो बैठूंगा। पागल, मैं आज बहुत खुश हूं और अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटने आई हूं। कैसी खुशी? मेहरुनिसा के साथ मैं भी अपने फन का जौहर शहंशाह के सामने पेश करने जा रही हूं। मेहरुनिसा शहंशाह के हुजूर में पेश होगी। साहिब आलम ये सुनेंगे तो भड़क उठेंगे। मैं अभी जाकर उन्हें ये खबर सुनाता हूं। रुको, कहां जा रहे हो? वो इस वक्त तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों? इस वक्त वो बाग में अपनी महबूबा का इंतजार कर रहे होंगे। इतनी सरदरात और साहिब आलम बाग की ठंडी हवा में? जिसकी जैसी किस्मत, शहजादा सर्द हवाओं में और तुम गर्म आगोश में। तुम्हें शहजादे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी बदौलत तुम्हें मुझसे मिलने के इतने मौके जो मिल रहे हैं।